धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। जी, और अब हमारे साथ हमारे अगले सहयोगी, हमारे अगले साथी कवि कमलेश पांडे पुष्प जी जुड़ चुके हैं। और कमलेश पांडे जी को आपके सामने उन्हें उनको यहाँ पे कविता के लिए आमंत्रित करने के पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। दिल्ली निवासी हैं श्री कमलेश पांडे पुष्प जी, जो एक स्वतंत्र लेखक हैं और आप पिछले 25 वर्षों से लेखन विधा से जुड़े हैं और दिल्ली के समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं कई प्रकाशनों में आप उप संपादक के पद पर भी रहे हैं। आपका 19 कहानियों का संग्रह अनुराधा लौट आओ और 21 बाल कहानियों का संग्रह असली गुल्लक प्रकाशित हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कमलेश पांडे जी। आपका मंच पर स्वागत है। आइए और हमें अपनी रचनाएं सुनाइए और माँ भारती के चरणों में अपनी कविताओं की आहुति दीजिए। स्वागत है जी। मैं आभारी हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता पाठ के आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक श्री नरेश चंद्र जोशी जी, श्रीमती नीता जोशी जी का। माँ भारती कविता महायज्ञ में मैं अपनी कविताओं की आहुति देते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अकेली लड़की। सलवार सूट पहनी, 2 चोटियां गुथवाई, छरहरी टांगों वाली सांवली लड़की, पीठ पर बस्ता लादे सड़क के फुटपाथ पर तेज डग भरती सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही है। सलवार सूट पहनी, 2 चोटियां गुथवाई, छरहरी टांगों वाली सांवली लड़की, पीठ पर बस्ता लादे सड़क के फुटपाथ पर तेज डग भरती सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही है। उसके आगे पीछे भी अनेक लड़कियां झुंड में चल रही हैं। उसके आगे पीछे भी अनेक लड़कियां झुंड में चल रही हैं। वह झुंड से अलग अकेली इसलिए चल रही है क्योंकि वह पढ़ने में तेज है। वह झुंड से अलग अकेली इसलिए चल रही है क्योंकि वह पढ़ने में तेज है। उसे स्कूल की सभी टीचरें प्यार करती हैं। बड़ी होकर कोई ऊंचा पद पाने का आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं, ऊंचाइयों को यदि छूना है तो तुम एकला चलो रे। झुंड में चलने वाली लड़कियां गप मारती हैं, छींटाकशी करती हैं एक दूसरे पर, मोबाइल में वीडियो दिखाती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, सीरियल के नायिकाओं वाली गालियां भी देती हैं। वह अकेली लड़की सबसे अलग रहकर गणित या विज्ञान का एक आध फार्मूला कंठस्थ कर लेती है। वह अकेली लड़की सबसे अलग रहकर गणित या विज्ञान का एक आध फार्मूला कंठस्थ कर लेती है, लेकिन अकेली चलती हुई एक बात से शर्माती है। लेकिन अकेली चलती हुई एक बात से शर्माती है, उसके जूते हद से ज्यादा फट गए हैं। उसके जूते हद से ज्यादा फट गए हैं। उसके जूते में इतने छेद हो गए हैं कि कोई मोची भी सिलने को तैयार नहीं होता। उसके पापा की नौकरी 7 महीने से छूटी हुई है। उसके पापा की नौकरी 7 महीने से छूटी हुई है। माँ कहती है घर में आटा चावल खरीदना उसके जूते खरीदने से ज्यादा जरूरी है। माँ कहती है घर में आटा चावल खरीदना उसके जूते खरीदने से ज्यादा जरूरी है। वह अकेली लड़की सोचती है, जूते फटे हैं तो क्या हुआ, उसकी सोच तो नई है, कुछ करने का उत्साह तो नया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह एक उचटती नजर डालती है अपने फटे जूतों पर। वह एक उचटती नजर डालती है अपने फटे जूतों पर। उसे शर्म आने लग गई है कुछ ज्यादा ही। उसे शर्म आने लग गई है कुछ ज्यादा ही। सड़क के फुटपाथ पर आगे बस स्टैंड है। सड़क के फुटपाथ पर आगे बस स्टैंड है। वहां कई लड़कियां बाब कट बालों वाली, स्कर्ट पहने, थुलथुल बदन वाली, पीठ पर वजनी बस्ता लिए पब्लिक स्कूल की बस का इंतजार करती खड़ी हैं। वह लड़कियां अपनी तीखी नजरों से उसके फटे जूतों को घूरती हैं। वह लड़कियां अपनी तीखी नजरों से उसके फटे जूतों को घूरती हैं, अपनी चिलमची जैसी नाक बिचकाती हैं, सर्कस के जोकर की मानंद। होठों को दाईं ओर सटाक से रबर की तरह खींचकर छोड़ देती हैं। होठों को दाईं ओर सटाक से रबर की तरह खींचकर छोड़ देती हैं। वह अकेली लड़की पानी पानी हो जाती है। वह अकेली लड़की पानी पानी हो जाती है। फिर भी उसके मन में उन्हें चाटा मार देने का ख्याल कभी नहीं आया। फिर भी उसके मन में उन्हें चाटा मार देने का ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि तब उसके मन में खिल उठते हैं बेला, चंपा और चमेली के फूल, और उनकी खुशबू से वह नहा उठती है। वाह 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 वाह। क्योंकि तब उसके मन में खिल उठते हैं बेला,
चंपा और चमेली के फूल और उनकी खुशबू से वह नहा उठती है। वह अकेली लड़की स्कूल में सबसे पहले पहुंच चुकी होती है। वह अकेली वाह लड़की स्कूल में सबसे पहले पहुंच चुकी होती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कमलेश पांडे पुष्प जी, आपकी इस कविता ने मन मोह लिया। आपने इस कविता के जरिए कितने अच्छे से समाज की असमानता को आपने परिलक्षित किया है अपनी इस कविता में। आपने एक उस लड़की के माध्यम से, उस एक गरीब लड़की के माध्यम से आपने बता दिया कि जिनके अंदर जज्बा होगा कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, वो इन सारी चीजों को, लोगों की फालतू की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। बहुत सुंदर कमलेश पांडे जी। और चलते चलते आपको हमारे साथ हमारे जो श्रोता जुड़े हैं वो आपकी इस कविता पर बहुत अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं। सुलेखा मिश्रा जी कहती है शानदार है, वाह। शिव प्रकाश अवस्थी जी आपको इमोजी के जरिए बता रहे हैं कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। और विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं बहुत सुंदर और मार्मिक कविता। और शिव प्रकाश अवस्थी जी फिर लिखते हैं बहुत खूब। चलिए आगे हम आपकी दूसरी और रचना मेरे सुने। काव्य 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 प्रेमी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी जी कविताएं बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। मैं और अगली क्यों कविता ना सुनाता सुनिए, हूँ। जी 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 सुनना जरूर चाहेंगे क्योंकि आपकी कविताएं होती ही बहुत अच्छी है। ये अगली कविता का शीर्षक है गाली के खिलाफ। हाँ स्वागत। लड़की अक्सर सुनती है कुछ ऊटपटांग शब्दों से रचे वाक्य। लड़की अक्सर सुनती है कुछ ऊटपटांग शब्दों से रचे वाक्य जो औरतों से संबंधित होते हैं, जिन्हें बोलने वाला अपने सामने वाले से नफरत करता है। सामने वाला पुरुष हो तो भी ये वाक्य उसकी मां या बहन को संबोधित होते हैं। सामने हम्म। वाला पुरुष हो तो भी ये वाक्य उसकी मां या बहन को संबोधित होते हैं। लड़की यह वाक्य सुनकर नजरें नीची कर लेती है। वाह लड़की वाह वाह यह वाक्य सुनकर नजरें नीची कर लेती है। वह भी तो किसी की बहन है और भविष्य में किसी की मां भी बनेगी। वाह। लड़की सोच बहुत लड़की सोचती है लड़की सोचती है ये घटिया वाक्य किसने रच डाले। लड़की सोचती है ये घटिया वाक्य किसने रच डाले जो हर भाषा में अनुदित हो गए। दिमाग पर जोर डालकर सोचती है दिमाग पर जोर डालकर सोचती है न तो इसके रचनाकार हो सकते हैं न ही अनुवादक। दिमाग पर हम्म। जोर डालकर सोचती है न तो इसके रचनाकार हो सकते हैं न ही अनुवादक। ठीक उसी प्रकार जैसे जूं या चिलर के जन्मदाता नहीं होते। वाह ठीक उसी प्रकार जैसे जूं या चिलर के जन्मदाता नहीं होते। जहां गंदगी दिखी इनका जन्म अपने आप हो जाता है। लड़की के दिमाग में अचानक से यह सवाल उठता है लड़की के दिमाग में अचानक से यह सवाल उठता है ऊटपटांग शब्दों से रचे गए वाक्य जो उच्चारित करता है उसका जन्म कहीं जूं और चिलर की मान्यता तो नहीं हो गया। वाह 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 तभी वाह। तभी उसे ज्ञान नहीं है माँ क्या होती है, बहन क्या होती है। लड़की इन ऊटपटांग वाक्यों के खिलाफ हो जाती है। लड़की इन बहुत ऊटपटांग वाक्यों के खिलाफ हो जाती है। इन वाक्यों को एक शब्द में क्या कहते हैं उसे भी अपनी पवित्र जुबान से न बोलने की कसम खा लेती है। इन वाक्यों को एक शब्द में क्या कहते हैं उसे भी अपनी पवित्र जुबान से न बोलने की कसम खा लेती है। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने एक बहुत शाश्वत सत्य और कटु सत्य की तरफ हम सबका ध्यान इंगित किया है। सच में ये धन्यवाद। इस तरह के जो अपशब्द हैं ये हम सभी औरतें बोलिए, लड़की बोलिए, जब हम लोग सुनते हैं तो आपने उस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि हम लोग वाकई शर्म से अपनी नजर नीची कर लेते हैं। क्योंकि भले ही पुरुष बोले, वहां पर भी यही बात है कि लेकिन लेता भी है, गाली भी देता है तो उसमें भी स्त्री को ही शामिल करके गाली देता है। मतलब उसका अस्तित्व कहीं पर स्त्री के बिना पूर्ण नहीं है। देखिए बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी। और कमलेश जी आप बहुत अछूते से विषयों को छूते हैं और आपकी कविताओं में वो बात होती है। बहुत सुंदर। सुलेखा जी भी लिख रही हैं कि गजब लेखनी है आपकी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी आगे आगे जी सुनाइए। अगली कविता मेरी है। उसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह वाह वाह। मत कहो बेटियां बाप की छाती पर बोझ होती हैं। मत कहो बेटियां बाप की छाती पर बोझ होती हैं। सारी कमाई दहेज में लेकर जिंदगी की प्रगति में अवरोध होती हैं। मत कहो बेटियां बाप की छाती पर बोझ होती हैं। सारी कमाई दहेज में लेकर जिंदगी की प्रगति में अवरोध होती हैं। बेटियां तो जिंदगी के धरातल पर यथार्थ का आत्मबोध होती हैं। बेटियां तो जिंदगी के धरातल पर यथार्थ का आत्मबोध होती हैं।
क्यों कहते हो बेटियां जरा सी बात पर रूठ जाती हैं, मिट्टी के पात्र की तरह पल भर में टूट जाती हैं। क्यों कहते हो बेटियां जरा सी बात पर रूठ जाती हैं, मिट्टी के पात्र की तरह पल भर में टूट जाती हैं। वक्त आने पर फूल सी कोमल बेटियां बाप के दुश्मनों पर गोले और बारूद की तरह फूट जाती हैं। वाह वक्त आने पर फूल सी कोमल बेटियां बाप के दुश्मनों पर गोले और बारूद की तरह फूट जाती हैं। सचमुच बेटियां हंसती हैं तो फूल झड़ते हैं और रोती हैं तो मोती। सचमुच वाह बेटियां हंसती हैं तो फूल झड़ते हैं और रोती हैं तो मोती। माँ बाप की हर सांस के साथ नित नए सपने संजोती। वाह 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 बेटियों वाह को अपने ससुराल में भी हर पल चिंता रहती है बाप के दर्दीले घुटने की, उनकी मेहनत कमाई के चोर डाकुओं से लुटने की, दूध दही के थाले की, उनकी दालान में मकड़ी के जाले की। वाह वाह बेटियों को अपने ससुराल में भी हर पल चिंता रहती है बाप के दर्दीले घुटने की, उनकी मेहनत की कमाई चोर डाकुओं से लुटने की, दूध दही के थाले की, उनकी दालान में हम्म मकड़ी के जाले। वाह 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 खेत वाह खल, वाह खेत खलिहान में बारिश से फसल के गीले होने की, खेत हम्म खलिहान में बारिश से फसल के गीले होने की, उनकी चारपाई के ढीले होने की, खांसी के बढ़ जाने की, कर्ज के चढ़ जाने की, नहर टूटकर खेत के भर जाने की, दुधारू गाय के अचानक ही मर जाने की। वाह 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 खेत खलिहान में बारिश से फसल के गीले होने की, उनकी चारपाई के ढीले होने की, खांसी के बढ़ जाने की, कर्ज के चढ़ जाने की, नहर टूटकर खेत के भर जाने की, दुधारू गाय के अचानक ही मर जाने वाह वाह बहुत की। बेटियों सुंदर बहुत सुंदर बेटियों को क्यों डांटते हो, बेटियों को कोख में क्यों मारते हो। बेटियां तो प्रकृति का सौगात होती हैं, उनमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने की औकात होती है। बेटियों को क्यों डांटते हो, बेटियों को कोख में क्यों मारते हो। बेटियां तो प्रकृति का सौगात होती हैं, उनमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने की औकात होती है। बेटियां कलाकार होती हैं, चमन का नूर होती हैं, वह तब भी आपके साथ होती हैं जब विदा होकर दूर होती हैं। बेटियां कलाकार होती हैं, चमन का नूर होती हैं, वह तब भी आपके साथ होती हैं जब विदा होकर दूर होती हैं। बेटियों का आना, उन्मुक्त होकर खिलखिलाना चमन चमन गुलजार करता है। बेटियों का आना, उन्मुक्त होकर खिलखिलाना चमन गुलजार करता है, आपके हर स्वप्न को साकार करता है। वाह बेटियां चंपा हैं, बेला हैं, हर श्रृंगार हैं। बेटियां चंपा हैं, बेला हैं, हर श्रृंगार हैं। बेटियां उच्च आकांक्षाओं का आधार हैं। वाह बेटियां बेटियां अनसुईया हैं, सावित्री हैं, सीता हैं। बेटियां अनसुईया है, सावित्री हैं, सीता हैं। बेटियां बाइबिल, कुरान, रामायण और गीता हैं। वाह बेटियां गंगा यमुना सरस्वती हैं। बेटियां गंगा यमुना सरस्वती हैं। बेटियां रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी हैं। बेटियां गंगा यमुना सरस्वती हैं। बेटियां रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी हैं। आजकल की जैसे कि बेटियों के लोग नाम रख रहे हैं, उन नामों को संबोधित करते हुए अगली पंक्तियां। हम्म बेटियां पूजा है, अर्चना है, वंदना है। बेटियां पावन गंगा जल हैं। बेटियां बहुत पूजा है, अर्चना है, वंदना है। बेटियां पावन गंगा जल हैं। बेटियों को आने दें, ये जीवन के हर मुश्किल का हल है। बेटियां शकुंतला, कौशल्या, करुणा और ममता हैं। बेटियां शकुंतला, कौशल्या, करुणा और ममता हैं। बेटियां स्नेहा, सुधा, साक्षी और कुसुमलता हैं। वाह वाह बेटियां श्रद्धा हैं। बेटियां श्रद्धा है, भावना है, पुष्पा है, सुजाता हैं। आज की बेटियां भविष्य की पूजनीय माता हैं। वाह 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 बेटियां बेटियां शकुंतला, कौशल्या, करुणा और ममता हैं। बेटियां स्नेहा, सुधा, साक्षी और कुसुमलता हैं। बेटियां श्रद्धा हैं, भावना है, पुष्पा है, सुजाता हैं। आज की बेटियां भविष्य की पूजनीय माता हैं। बहुत बेटियां हैं कविता, श्लोक, छंद, दोहा और राष्ट्रगान। बेटियां हैं कविता, श्लोक, छंद, दोहा और राष्ट्रगान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का करो सम्मान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का करो सम्मान। वाह 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 बड़ी सुंदर बहुत सुंदर रचना है। और देखिए ना मैं आपको क्या बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियां सोनाली भी है और सोनाली की तरफ से आपको जी समस्त सोनाली जी, बेटियों बहुत बहुत को बेटियों धन्यवाद। का प्रणाम है।
आपकी कविता बहुत अच्छी थी, निःशब्द करती है। लेकिन आपको बता दूं, ये आपके अंदर का जो एक बहुत अच्छा पिता है, जो एक बहुत सम्मानीय पुरुष है, वो ही उसके अंदर की भावनाएं हैं, जो इतनी खूबसूरती से बेटियों के लिए इतनी सुंदर बातें लिख सकता है। मैं आपको कुछ हमारे श्रोताओं की भी, दर्शकों की भी टिप्पणियां बताती चलूं। जी जी सुलेखा मिश्रा जी लिख रही है, गजब लेखनी है। और वो आगे लिखती है, यथार्थ रचना है। अर्चना मिश्रा जी कह रही है, बहुत खूब। सुलेखा मिश्रा जी कहती हैं, वो मेरी ही बातों को यहाँ पर इको कर रही है, कह रही हैं, एक अच्छे पिता के गुण आपकी सोच बता रहे हैं। धन्यवाद सर। और विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं कि काश ऐसे विचार सबके हो जाएं। तो सच में काश ऐसे विचार सबके हो जाए ना, तो ये समाज तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, जी आपकी अगली कविता। ये अगली कविता में सुना रहा हूँ। ये रचना, इस रचना में मैं गांव का दृश्य मैंने अंकित किया है। जी गांव में जो है शाम के समय जो दृश्य होता है उसका वर्णन है। जी जी कविता जी। का शीर्षक है संझियारी बेला। सजियारी बेला। संझियारी बेला। हम्म, संझियारी बेला जब मेरे गांव को लेती है आलिंगन में, तब गांव मुस्कुराने लगता है। संझियारी बेला जब मेरे गांव को लेती है आलिंगन में, तब गांव मुस्कुराने लगता है। खपरेल की छाजन से उठता धुआं, खपरेल की छाजन से उठता धुआं, पीपल की छांव का कुआं, महुए की मदमाती गंध, कोयल की कुहुक का आखिरी अनुबंध, मेरा अंतर गुदगुदाने लगता है। वाह 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 अप्रैल वाह। की छाजन से उठता धुआं, पीपल की छांव का कुआं, महुए की मदमाती गंध, कोयल की कुहुक का आखिरी अनुबंध, मेरा अंतर गुदगुदाने लगता है। मंदिर पर भजन और गीत, आटा चक्की का पुक पुक संगीत, चारा मशीन की चपर चपर, सिलबट्टे की रगड़ पगड़, मेरा अंतर हर्षाने लगता है। मंदिर पर भजन और गीत, आटा चक्की का पुक पुक संगीत, चारा मशीन की चपर चपर, सिलबट्टे की रगड़ पगड़, मेरा अंतर हर्षाने लगता है। वाह 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 वाह। दादा के खड़ाओं की खटखट, आम के टिकोरों की पटपट, दादा के खड़ाओं की खटखट, आम के टिकोरों की पटपट, दूध मुहे बच्चे का क्रंदन, उठले की ओट में बिल्ली का स्पंदन, मेरा अंतर वीणा के तार बजाने लगता है। संझियारी बेला जब मेरे गांव को लेती है आलिंगन में, तब गांव मुस्कुराने लगता है। बकरी की मेमे और गाय का रंभाना, बड़की पतोहू को सास मारे ताना, आए हैं पाहुन पैदल चल थके हारे, नौकी बहुरिया घूंघट में हंस हंस पांव को पखारे, मेरा अंतर खिलखिलाने लगता है। मेरा अंतर खिलखिलाने लगता है। संझियारी बेला जब मेरे गांव को लेती है आलिंगन में, तब गांव मुस्कुराने लगता वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नाम यूं ही कमलेश पांडे पुष्प नहीं है, आप सच में पुष्प जैसे सुवासित करते हैं अपनी कविताओं से। हम सभी का मन बड़ा हर्षित है, बड़ा खुशबू है आपकी हर कविता में। है। जी और सबसे बहुत अच्छी ज्यादा। बात है सबसे अच्छी बात है, बड़ी धवन जैसे कहते हैं ना, बड़ी इसमें बहुत अच्छी आवाजें थी। कितना अच्छा आपने इसका आपके जो अलंकार है आपने इसमें लिए हैं, उपमाएं जो आपने दी हैं, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। और बड़ी गेय है आपकी कविताएं जो हैं, बड़ी गेयता है उनके अंदर। उनको मतलब बहुत सुंदर। मैं आपको बताती चलिए, तारा सिंह लिख रही हैं, बहुत खूब, क्या शानदार, बहुत अच्छी कविता है। और सुलेखा मिश्रा जी फिर कहती है, सांझ की बेला। वाह। विजय लक्ष्मी जी कहते हैं, मैंने गांव कभी नहीं देखा, आपकी कविता के माध्यम से गांव की कल्पना कर ली। और जी जी तारा सिंह जी जी, तारा सिंह जी फिर लिख रही हैं कि संझियारी बेला जब मेरे गांव को लेती है आलिंगन में। वाह, बहुत हृदय स्पर्शी कविता है, सच में जी बहुत बहुत सुंदर बहुत कविता है। बहुत। जी। और कमलेश जी, आपको जी पता ही है कि जिस तरह से थोड़ा सा समय का हमारे पास आज है ना, थोड़ी सी पाबंदी है, तो आपके पास बताइएगा, सिर्फ समय 4 मिनट बताइएगा। और है। जी 4 मिनट और है, 4 मिनट और। 4 मिनट। जी अम, अगली कविता का शीर्षक है इतिहास के पन्नों के लिए। जी। मुझे याद है ब्लैक बोर्ड पर लिखे कैलाश मास्टर के क ख ग घ। मुझे याद है ब्लैक बोर्ड पर लिखे कैलाश मास्टर के क ख ग घ, जिसे बहुत प्रयत्नों के बाद गांव के प्राइमरी स्कूल की सीलन भरी जमीन पर बैठकर लकड़ी की पट्टी पर लिखना सीख पाया था। जिसे बहुत प्रयत्नों के बाद गांव के प्राइमरी स्कूल की सीलन भरी जमीन पर बैठकर
लकड़ी की पट्टी पर लिखना सीख पाया था। तब मुझे नहीं मालूम था तब मुझे नहीं मालूम था आगे चलकर वही क ख ग घ मेरी जिंदगी में कत्ल, खुखरी, गोली और घाव शब्द उकेरेंगे। तब मुझे नहीं मालूम था आगे चलकर वही क ख ग घ मेरी जिंदगी में कत्ल, खुखरी, गोली और घाव शब्द उकेरेंगे। मैं उन शब्दों को पाल पोस कर बड़े किए अपनी ही लोगों की लाशों के बीच बैठकर सरकंडे की लेखनी के बजाय संवेदना की लेखनी से, खड़िया और स्याही के बजाय अपने गाढ़े रक्त से लिखूंगा इतिहास के पन्नों के लिए, इतिहास के पन्नों के लिए। वाह वाह वाह! भारत खड़ी में से क ख ग घ को आप कितनी अच्छे से अपनी इस कविता में इस्तेमाल किया है। वाह वाह वाह! मैं तो कहूंगी कि क से आप कमल है ही, और ख से आपकी कविताएं बड़ी खूबसूरत हैं, और ग से आपकी कविताएं बड़ी गेय हैं, और बड़ी गीतात्मक कविताएं आप लिखते हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है कमलेश जी। और देखिए ना, सुरेंद्र हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी भी आपकी अगली कविता की, आपकी अगली रचना की प्रतीक्षा में। जी, एक रचना सुना रहा हूँ, जिंदगी का यथार्थ। सूरज उगने से पहले ताजी हवा फेफड़ों में भरने औरों की तरह मैं भी जाता हूँ रेलवे लाइन के बगल से गुजरने वाली सड़क पर। सूरज उगने से पहले ताजी हवा फेफड़ों में भरने औरों की तरह मैं भी जाता हूँ रेलवे लाइन के बगल से गुजरने वाली सड़क पर। लेकिन मुझे हर रोज लगता है मुझे नहीं आना चाहिए सुबह की सैर करने। लेकिन मुझे हर रोज लगता है मुझे नहीं आना चाहिए सुबह की सैर करने, क्योंकि अक्सर ही रेल की पटरी पर किसी जानवर या आदमी के क्षत विक्षत शव से उठती बदबू मेरे नथनों में समा जाती है। ढेर सारे डिब्बों वाली मालगाड़ी अपनी घड़घड़ाहट से कानों के पर्दे हिला देती है। झुग्गी झोपड़ियों के रहवासी जस्ते के लोटे में जल भरे झुग्गी झोपड़ियों के रहवासी जस्ते के लोटे में जल भरे लाइन के किनारे झाड़ियों की ओट में बिना किसी शर्म हया के बैठ जाते हैं। तब मैं न चाहते हुए भी उन्हें एक नजर देख ही लेता। और हाँ, वह गोरा चिट्टा अधेड़ उम्र का भूतपूर्व सैनिक जो कंधे तक दाहिनी बांह को कारगिल युद्ध में गंवा चुका है। और हाँ, वह गोरा चिट्टा अधेड़ उम्र का भूतपूर्व सैनिक जो कंधे तक दाहिनी बांह को कारगिल युद्ध में गंवा चुका है, अपने मकान के दरवाजे पर प्लास्टिक के मग में पानी लिए बैठा दिखाई देता है, जिसके बगल में एक छोटी सी कटोरी में लाल दंत मंजन रहता है जिसकी बगल में एक छोटी सी कटोरी में लाल दंत मंजन रहता है, जिसे बाएं हाथ की तर्जनी पर चिपकाकर वह दांतों को रगड़ता रहता है। मैं उसके दांतों का संगीत सुनता, उसे घूर घूर कर देखता, जेबों में हाथ डाले जिंदगी के यथार्थ को सोचते आगे बढ़ जाता हूँ। मैं उसके दांतों का संगीत सुनता, उसे घूर घूर कर देखता, जेबों में हाथ डाले जिंदगी के यथार्थ को सोचते आगे बढ़ जाता हूँ। ये समय हो तो कविता सुनाऊं? नहीं, बहुत सुंदर है। सुनिए ना, इंद्रजीत शर्मा जी वाह वाह लिख रहे हैं और आपकी सशक्त लेखनी को प्रणाम कर रहे हैं। जी जी, और बहुत मतलब आपकी लेखनी सच में बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। और आप प्लीज एक छोटी सी कविता और सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। हाँ, एक बहुत छोटी सी कविता है, मेरे गांव की बाजार। हाँ, कविता का शीर्षक है मेरे गांव की बाजार। लग गए वे दिन जब मेरे गांव का था बुरा हाल, अब तो लगने लगी है साप्ताहिक बाजार जिसमें बिकता है हर माल। लग गए वो दिन जब मेरे गांव का था बुरा हाल, अब तो लगने लगी है साप्ताहिक बाजार जिसमें बिकता है हर माल। हंसिया खुरपी फरसा कुदाल, लुंगी बनियान स्वेटर साल, कुर्ता धोती साड़ी फाल, लंगोट गमछा चादर रुमाल, गेहूं चावल आटा दाल, सिंदूर बिंदिया रंग गुलाल, डोर पगहा झाड़ू तिरपाल। हंसिया खुरपी फरसा कुदाल, लुंगी बनियान स्वेटर साल, कुर्ता धोती साड़ी फाल, लंगोट गमछा चादर रुमाल, गेहूं चावल आटा दाल, सिंदूर बिंदिया रंग गुलाल, डोर पगहा झाड़ू तिरपाल। सब्जी वाला भाव बताता पास बुलाता, सब्जी वाला भाव बताता पास बुलाता, ललचाता दिखा दिखा पके टमाटर लाल। मोल भाव से भी जब उसने नहीं घटाए दाम, मोल भाव से भी जब उसने नहीं घटाए दाम, गुस्से में मंगरू काका के फूल उठे तब गाल। मोल भाव से भी जब उसने नहीं घटाए दाम, गुस्से से मंगरू काका के फूल उठे तब गाल। बच्चे को गोदी में लेकर आए,
ताई अम्मा आई, बच्चे को गोदी में लेकर ताई अम्मा आई, कैसे दिए झुंझुना भाई और ये नन्हा बाल, कैसे दिए झुंझुना भाई और ये नन्हा बाल, 2 रुपए देकर ले लो जी कोई सा, 2 रुपए देकर ले लो जी कोई सा, दुकानदार ने हंसकर थपका बच्चे का गाल, वाह वाह वाह। दुकानदार ने हंसकर थपका बच्चे का गाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बता रही हूँ ना कि आपने इतने अच्छे से अपने ग्रामीण अंचल में हाट बाजार का जितना अच्छा आपने वर्णन किया, सारी की सारी दृश्य आंखों के सामने आ गए। बहुत सजीव कविताएं हैं आपकी। और सुरेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि सभी कविता हृदय को झकझोर देने वाली है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि आपके लिए शब्द नहीं है। और सच में, और हमारे दोस्तों को बहुत बहुत आभार। जी कमलेश जी, आप अपनी एक रचना और सुनाइए। मैं तो चाहूंगी कि अभी आप सुनाइए, जब तक हमारी अगली कवि हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। आप प्लीज सुनाइए जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पीपल। हम्म। गांव के गोड़े पोखरे के भीटे पर ठूठा निर्जीव पीपल अब सदा के लिए मौन हो चुका है। गांव के गोड़े पोखरे के भीटे पर अब सब ठूठा निर्जीव पीपल अब सदा के लिए मौन हो चुका है। उसका भी कभी अपना समय था, उसका भी कभी अपना समय था, झूमती बलखाती मंद मंद मुस्काती हरी भरी टहनियां, करतल ध्वनि करती गोल गोल पत्तियां, अनगिनत पक्षियों के कर्ण भेदी कलरव, मोटे तने के गिर कच्चे सूते लपेटती रोली से तिलक लगाती धार्मिक विचारों वाली महिलाएं। उसका भी कभी अपना समय था, झूमती बलखाती मंद मंद मुस्काती हरी भरी टहनियां, गोल गोल पत्तियां, अनगिनत पक्षियों के कर्णभेदी कलरव, मोटे तने के गिर कच्चे सूते लपेटती रोली से तिलक लगाती धार्मिक विचारों वाली महिलाएं। टहनियों से लटकते स्वर्गवासी बुजुर्गों के ठोप ठोप टूटे हुए जल भरे कलश, टहनियों से लटकते स्वर्गवासी बुजुर्गों के ठोप ठोप टूटे हुए जल भरे कलश, घनी छाया में जुगाली करते जानवर और जड़ों पर गठरी रखे नमक सत्तू घोलते पथिक। वाह क्या कहने पीपल के, वाह क्या कहने मेरे गांव के पीपल को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब बहुत ही खूबसूरत है आपकी सारी कविताएं। सबसे अच्छा लगता है कि आप इनमें अपनी ग्रामीण जो हमारे वातावरण है, माहौल है, उसकी पूरी 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 दृश्य आप हम सबके सामने बार बार ला रहे हैं। सुलेखा मिश्रा लिख रही है लाजवाब सर। ऋचा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती है। और वो लिखती है आहा पीपल का पेड़ मुझे बहुत दिव्य लगता है। और इसी के साथ देखिए ना कमलेश जी, मुझे लगता है कि अब हमें आपसे यहीं पे अनुमति लेनी पड़ेगी। आप हमारे मंच पर आए, आपका जी बहुत बहुत आभार है। और आपकी कविताएं सच में बहुत सुंदर हैं कमलेश जी। अब आभार, मेरी कविताओं को बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।